हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, आज का वीडियो है जो मैरिज है उसमें जुपिटर का क्या रोल है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा इस वीडियो में कि जुपिटर की राशि या फिर जुपिटर जब त्रिकोण केंद्र में होता है, मैरिज कैसे जुपिटर लाता है, कैसे मैरिज में जुपिटर का रोल होता है। बेसिकली सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में आएगा कि अच्छा जुपिटर का कैसा रोल है मैरिज में करके। तो देखिए, जुपिटर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारी कुंडली में, क्योंकि देखिए ये हमारा नॉलेज को शो करता है, हमारा विजडम को शो करता है, हमारा जो एक सामाजिक स्टेटस है उसको जुपिटर शो करता है। और दूसरी चीज़ होता है कि जुपिटर जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है उस पर हम कितने कायम होते हैं, या तो फिर हमारी जो फैमिली की वैल्यूज़ होती है उसको हम कितना संजो कर रखते हैं, वो कितनी हम में आई हुई है और हम खुद कितने वाइज है एक तरीके से। और जुपिटर देखिए काफ़ी टाइम पे हम देखते हैं कि ये एक तरीके से अगर आप इसको लेके चलते हो तो हमें परमात्मा के भी जो कि दर्शन होते हैं। तो देखिए, जुपिटर को मैरिज में देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका मैरिज का सुख बताता है जितना ज़रूरी वीनस है। क्योंकि देखिए, वीनस बेसिकली ऑल जो हमारा मैरिज इज़ ऑल अबाउट वीनस। बिकॉज देखिए, मैरिज में क्या चाहिए होता है, मैरिज में लव चाहिए होता है, मैरिज में कंफर्ट चाहिए होता है, मैरिज में एक तरीके का मेटेरियलिस्टिक गेन भी होना चाहिए, और मैरिज में जो कि एक तरीके का वेल्थ एंड मनी होना ही चाहिए। तभी ही वो जो मैरिज है, ऑब्वियसली लव होना चाहिए, तभी ही वो मैरिज सस्टेन होता है, कायम रहता है, और वो मैरिज लंबा चलता भी है और उस मैरिज में मज़ा भी आता है। इसलिए वीनस को हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और आपको पता है कि जैसे D9 का आत्मकार का भी जो कि आपका वीनस ही होता है, जो डिफ़ॉल्ट आत्मकार का होता है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो क्यों हम इसे जुपिटर से नहीं देखते। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जुपिटर हमेशा देखिए हायर नॉलेज, हायर सेल्फ, ठीक है, हमें अगर गॉड से डायरेक्ट एक कनेक्शन लगाना है तो वहाँ पे जुपिटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूजुअली आप देखोगे, जो भी जुपिटर से नक्षत्र से रिलेटेड लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसकी राशि जैसे कि देखिए राशि नक्षत्र जैसे कि देखिए पुनर्वासु होता है या विशाखा होता है, आप यूजुअली पाओगे उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है। अब टफ इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि देखिए आप उनका क्या कहते हैं, एक तरीके से अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा होगा, बट आप देखोगे कि यूजुअली उनके फैमिली का कुछ इशू है या तो उनका कुछ ससुराल से रिलेटेड इशू है, जिस वजह से वो परेशान है। बिकॉज वो जो परेशानी उन्हें आई हुई है ज़िंदगी में, वो थ्रू मैरिज आई हुई है। अगर इसका एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो तो देखिए, जैसे राम जी है, राम जी हमें पता है कि पुनर्वासु है। जब उनका मैरिज हुआ, वो मैरिज करके जब गए अपने घर में, फिर जो चीज़ें हुई हमने देखी। मैरिड लाइफ उनका टफ था, बट पार्टनर के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा था और वो रिलेशन स्ट्रांग होता ही गया, बट टफ थी लाइफ। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये हम सबके सामने है। उसी तरीके से जैसे कि मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ, इतना ज़्यादा मैंने देखा है विशाखा नक्षत्र वाले एज अ जुपिटर नक्षत्र है, मैंने यूजुअली देखा है मिड मिड 30s में हमेशा इनके लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है। किसी न किसी तरीके से मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आते ही, या तो फिर देखिए वहाँ मैरिज में कोई तीसरा पर्सन आएगा ही। खास करके वुमन वुमन में देखा गया, अगर वो मून मून उनका अगर विशाखा में रहे तो कोई थर्ड पर्सन आने के चांसेस बन जाते हैं। या तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पर्सन को उस मैरिज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट थर्ड पर्सन नहीं आएगा, बट वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगेंगे। उनको ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये जो सोशल नॉर्म चल रहे हैं, जो सोशल ये जो दुनिया है, इसमें ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंगल पकड़ने लग जाएंगे। तो ये यूजुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा विशाखा नक्षत्र में 30s में देखा है, खास करके वुमेंस में, कि उनका जो एक मैरिड लाइफ होता है शायद उसमें उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता। अच्छा, हस्बैंड ने बोल दिया चलो अब बेबी प्लान करते, ठीक है बेबी प्लान कर लेते, बट जो स्वीटनेस, जो सॉफ्टनेस, जो लव, जो अटैचमेंट, जो आप कहते हैं ना कि एक तरीके से अपनापन, वो मैरिज में नहीं फील होता है। बिकॉज अगर आप देखिए गुरु का नक्षत्र लेके बॉर्न हुए हो
तो आपका हमेशा देखिए गुरु का एक बिलीफ सिस्टम होता है जहाँ पे हमें हायर सेल्फ में जाना है। ये जो सुख है, ये जो ओवरऑल हम जो ये देख रहे हैं, मेट्रिस्टिक जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, सोशल ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, इससे हमें कहीं ऊपर जाना है। दूसरी ओर ये गुरु देखिए, ये गुरु हमेशा वीनस के इंक्लिनेशन में चलेगा ही नहीं, वीनस के इंक्लिनेशन में चलेगा नहीं। हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स बनाएगा। देखिए गुरु को हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बट आप जब भी देखना गुरु राहु के नक्षत्र में रहेगा, या गुरु 7th हाउस में रहेगा, या गुरु वीनस के ज़ोडिएक साइन में 12th, 8th या 6th में रहेगा। 6th में तो मैंने बहुत कम देखा है, बट 8th और 12th में रहेगा वीनस के साइन में। गुरु लॉयलिटी छोड़ देता है, गुरु लॉयलिटी छोड़िए मल्टीपल पार्टनर्स वाला बन जाता है। तो गुरु, हम हमेशा सोचते हैं कि गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा है, गुरु कुंडली में अच्छा है, चलो गुरु एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस में, गुरु 7th हाउस में बैठा हुआ, वो मैरिज बचा के रखेगा। मतलब कि ये है कि उस मैरिज से शायद आप बाहर नहीं निकल पाओ, बट उस मैरिज में सुख भी नहीं देगा, उस मैरिज में ये सारी चीज़ें भी लाएगा। तो ये करता है गुरु, बिकॉज गुरु को एक्ट करना है वीनस के जैसा, बट गुरु को यह नहीं पता कि वीनस का एक, क्या कहते हैं हम, एक डिवोशन है। वीनस एक डिवोशन के साथ आता है। अगर देखिए नॉर्मली देखा जाए, जब एक बहू घर पे आती है तो एक डिवोशन भी लेके आती है टुवर्ड्स आपके फैमिली, आपके ऊपर, आने वाले बच्चे के ऊपर। एक जो वाइफ रहती है वो डिवोशन देती है। अरे एज अ मैन अगर आप सडनली जब आपको बोलो किसी को डिवोशन देने नहीं हो पाता, सेम विथ मैन भी, जब उसकी एक फैमिली हो जाती है वो डिवोटेड हो जाता है। वो एनीवेज जब जैसे जवान होता है, एक आइडल मैन जो रहता है वो डिवोटेड रहता है टुवर्ड्स हिज फैमिली। जब उसकी वाइफ आएगी, बच्चे, डिवोशन। बट यहाँ पे गुरु को वो चीज़ समझ नहीं आता है कि जो लव वाला डिवोशन कैसे दे। तो जब उसे वो फील नहीं होता है, क्योंकि अब वो रह रहा है राहु के दुनिया में, कलयुग राहु का हम कहते हैं ना, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि गुरु फिर अलग अलग हथकंडे अपनाने लगता है कि ठीक है ऐसा प्यार होगा, ऐसा प्यार होगा। अच्छा 7th हाउस है तो मिलन का हाउस है, तो यहाँ पे शायद फिजिकल रिलेशन से प्यार होगा। अच्छा 12th हाउस में है, अच्छा वीनस का हाउस है, तो यहाँ पे शायद इस तरीके से होगा। इसीलिए भी एक रीज़न है कि वीनस 12th हाउस में रह के बहुत अच्छा एक्सॉल्टेड गुरु के नक्षत्र में हो, गुरु के ज़ोडिएक साइन में हो जाता है, बट गुरु खुद नहीं हो पाता अपने ओन हाउस यानी 12th हाउस में कभी बैठ के वो वाइज नहीं हो पाता है। कभी कभी वो लॉस दे देगा, बट वीनस शायद आपके पास इतना है कि आपको उसे देने में मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु जो होता है, हाँ वो मैरिज का कारका है। जिसकी शादी नहीं हो रही है, जैसे आप 28-30 की शादी नहीं हो रही है, गुरु की महादशा आ रही है, तो वो शादी करा देगा आपको। बहुत टाइम हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, गुरु की महादशा हो गया, कहीं से भी गुरु एक्टिव हो गया, आपकी शादी करा देगा वो। बट बाकी सारी चीज़ें भी आपको फिर देखनी पड़ेगी गुरु कर क्या रहा है करके। एक तो देखिए सबसे ज़्यादा देखिए गुरु में एक चीज़ होती है, गुरु जब देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि 7th हाउस में हो या एस्पेक्ट किसी तरीके से 7th हाउस में कर ले, अगर एक बहुत बुरी मैरिज चल रही है या टॉक्सिक मैरिज चल रही है, उससे बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि गुरु सोचता है कि मैं तो कुंडली का प्रोटेक्टर हूँ। यूजुअली कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से, तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर सारी चीज़ें खराब हो, गुरु एग्जॉल्ट हो जाए कुंडली में, तो कुंडली बचा लेता है। तो उसको अगर आप आगे लेके जाओ, गुरु अगर 7th हाउस को बचाने लगे, एब्यूजिव मैरिज, टॉक्सिक मैरिज में जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, डिसरिस्पेक्ट बहुत है, उस मैरिज से आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि गुरु ये नहीं देख पाता है कि वहाँ पे पीड़ा है। उसको है कि अच्छा मैं वो हाउस देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो कि सेव करने की कोशिश करूँगा। फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो वहीं पे प्रेजेंट है तो शायद वो निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेल्फ एस्टीम भी एक तरीके से गुरु होता है। मेरी खुद की इज्जत गुरु होता है। तो मैं सोचूंगा ठीक है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, बट इन ए करेक्ट नोट। अब देखिए जैसे गुरु की महादशा चले, देखिए मैं आपको एक जनरल में सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे वीडियो में मैरिज से रिलेटेड। अब इसमें थोड़ा मैं आपको जब लव रिलेशन में होते हो तभी का भी चीज़ें बताता हूँ। अगर जो आपकी गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है, आप mid-20s में हो या आपका किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है और आप सोच रहे हो कि यार अब मेरी शादी होनी चाहिए, तो क्या मेरी उसी पर्सन के साथ शादी होगी?
सबसे पहली चीज़ तो आपको देखना चाहिए कि आपका 7th हाउस एफिलिएटेड है क्या राहु से। एफिलिएटेड तो नहीं कहना चाहिए, कि राहु इन्फ्लुएंस्ड है क्या, वीनस राहु इन्फ्लुएंस्ड है क्या, जुपिटर राहु से जुपिटर इन्फ्लुएंस्ड है क्या। तब हम कह सकते हैं हाँ लव मैरिजेस के चांसेस है, या तो फिर रिलेशनशिप में तो पर्सन रहेगा, एंड इवन मार्स। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो जुपिटर है आपको अरेंज मैरिज करने के लिए फोर्स करेगा। खास करके अगर जुपिटर त्रिकोण में आ जाता है, खास करके जब जुपिटर त्रिकोण में आ जाता है, या जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो गया, या जुपिटर फिर देखिए जैसे कि एक्सॉल्टेड हो जाए आपकी कुंडली में, ठीक है, आपकी कुंडली में एक्सॉल्टेड हो जाए या 9th हाउस में बैठ जाए, गुरु आपको हो सकता है आपके बहुत रिलेशन हो, आप अलग रिलीजन के बंदों से आपका रिलेशन बन रहा हो, या बंदियों से आपका रिलेशन बन रहा हो, बट वो मैरिज आपको अरेंज ही करने बोलेगा, या आपको साइकी दे देगा कि अरेंज मैरिज करो। खास करके अगर गुरु की महादशा चल रही है तो क्या अफेयर हो सकते किसी से, बट वो बोलेगा नहीं यार मैं फैमिली का वो करके अपने मर्द का शादी नहीं करूँगा, अलग कास्ट का नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो मैं फैमिली की सुन के उनके हिसाब से ही करूँगा। तो यहाँ पे एक तो है कि जिसके साथ आपका रिलेशन हो रहा है वहाँ पे कमिटमेंट आपको देने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहीं अगर मार्स की महादशा आ जाए, यही अगर गुरु एक्सॉल्टेशन भी आपका हो, या वीनस की महादशा आ जाए एक तरीके से, फिर पर्सन कर लेगा लव मैरिज, बोलेगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे पैशन एंड लव एज अ रिवर फ्लो होता है, वीनस एज अ रिवर फ्लो होता है, क्योंकि हम वीनस को ओशन से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे नहीं यार, जो भी है पैशन है मेरे लिए। बट वहीं पे अगर कहीं जुपिटर की महादशा चल जाए तब प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं सामने वाले का भी ऐसा है कि वहाँ पे भी सैटर्न की महादशा चल रही है या जुपिटर की महादशा चल रही है, तो आप दोनों के मिलन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक तरीके से सोचेंगे कि यार फैमिली का क्या, यहाँ का क्या, वहाँ का क्या, क्योंकि आप उस एंगल को देख ही नहीं रहे। हो सकता है कि आप इन रिलेशन रहो, बट आप रिलेशन में रह के भी शादी में जाने के लिए, अगर आप डिफरेंट कास्ट एंड सारी क्रीड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एक तो घर वालों को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। क्यों गुरु अच्छा होता है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में बहुत सोचता है, बट यहाँ पे पर्सन काफ़ी टाइम पे खुद के इसमें भी वो सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाता है। तो गुरु अगर आपका एक्सॉल्टेड है, त्रिकोण में है, आपके लव मैरिज होने के तभी चांसेस है अगर जैसे मैंने कहा राहु वीनस कंजंक्शन हो जाए, वीनस राहु के उसमें हो जाए, या वीनस केतु से इन्फ्लुएंस हो, यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठ जाए, या ऐसा कुछ हो, तब आपकी मैरिज हो सकती है। मार्स एक्टिव हो आपकी कुंडली में तब मैरिज हो सकती है, क्योंकि पैशन एक्टिवेट बहुत ज़्यादा हो तब मैरिज हो सकती है, लव मैरिज। अदरवाइज़ ये जो गुरु है आपको अरेंज मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा, और इन रिलेशनशिप में भी हमेशा कमिट करने नहीं देगा। अगर दो स्ट्रॉन्ग गुरु वाले लोग आ जाए एक साथ में, और वो एक अट्रैक्शन से अटैचमेंट हो जाए, वो दोनों घर वालों के इसमें ही ज़्यादा रहेंगे रादर देन अपना जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। जो भी देखिए, अगर आप गुरु की आपकी महादशा चल रही है, सामने वाले की गुरु की महादशा चल रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप अरेंज मैरिज करने का सोच रहे हो या उस पर्सन से लव मैरिज करने का सोच रहे हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए चीज़ को, क्योंकि ये देखा गया मैं इतने टाइम से इस पर रीड कर रहा हूँ कि गुरु जो होता है काफ़ी टाइम पे एक तरीके से इन रिलेशन लव मैरिज नहीं करने देता है, खास करके त्रिकोण में बैठा हुआ होता है। इवन देखिए केंद्र में होता है तो वो अलाउ कर देता है आपको एक तरीके से। गुरु डिबिलिटेटेड होता है तो लव मैरिज के लिए वो आपको पुश कर लेगा, बट इन मेनी सिचुएशंस गुरु नहीं करने देता है जब वो ज़्यादा कुंडली में स्ट्रांग हो जाता है। एंड इवन मैंने काफ़ी ज़्यादा वुमेंस के चार्ट में देखा, अगर गुरु एसेंडेंट में हो जाए, वहाँ पे गुरु केतु कंजंक्शन हो जाए, या गुरु अकेला ही बैठ जाए, तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर वुमन की मैरिज देखिए जैसे 28-30 तक नहीं होती है, फिर वो शायद उसको मैरिज में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसका मैरिज से एक तरीके से उसे नहीं चाहिए मैरिज, और वहीं पे कहीं पे उसकी गुरु की महादशा आ जाए तो फिर उसका मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो बहुत ज़्यादा मार्स ओरिएंटेड हो या इवन राहु ओरिएंटेड हो, जो उस गुरु को पुश करे। बट एसेंडेंट में जब खास करके वुमन के चार्ट में होता है
तो ये बहुत पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि अगर वो थोड़ी डिलेड हो जाए उसकी मैरिज, जैसे कि मैंने जो एज बताई आपको 28-30 के बाद, कि उसको फिर एक मैरिज में जाने का इंटरेस्ट हो। और केतु अगर साथ में कंजंक्ट होकर बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं उसका सन्यासी वाला जो एक सबकॉन्शियस माइंड में है वो एक्टिव होने के चांसेस बन जाए। और कहीं ना कहीं अगर जुपिटर की महादशा भी वहाँ पे आ रही है तो पर्सन आप समझिए कि लीस्ट बॉदर्ड हो जाएगा फिर मैरिज के लिए। इसमें एक ही चीज़ है जो मैरिज ला सकता है, वो है वीनस की महादशा। वही एक यहाँ पे मैरिज ला सकता है, या तो फिर मार्स की महादशा। बट मार्स की महादशा भी बहुत कम लाती है, क्योंकि वहाँ पे पर्सन शायद पूरा डिसीजन ले लेकर नहीं अब तो सन्यासी होना है। कि केतु की महादशा आ गई तो सेम चीज़। तो ये चीज़ देखी गई है। 7th हाउस में अगर गुरु रहता है या 7th हाउस से किसी भी तरीके से गुरु का कनेक्शन हो जाता है, मतलब कि 7th हाउस का लॉर्ड गुरु है। काफ़ी टाइम पे देखा है 7th हाउस ही पकड़ लेते हैं, 7th हाउस में गुरु बैठा है। मैरिज में हमेशा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, कुछ ना कुछ लेके, कुछ ना कुछ रीज़न से मैरिज में डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। या तो मैं इतना हूँ बट फिर भी मेरा पार्टनर मुझे वो इज्जत नहीं दे रहा है, मतलब ऐसे चीज़ों पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ देखी गई है काफ़ी ज़्यादा गुरु का। 5th हाउस में रहता है तो देखिए अपने वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर रख देता है पर्सन। बट 5th हाउस में यूजुअली देखा गया है कि मैरिज हो जाता है पर्सन का, बट 1st 9th और जो खास करके एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। इसलिए देखिए काफ़ी जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ में देखा गया कि अगर गुरु वुमन की कुंडली में एक्सॉल्टेड हो तो उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी। सोचो, जो चीज़ आपकी कुंडली में जो कि बहुत मेन है वुमन के चार्ट में, क्योंकि हस्बैंड को शो करता है, अगर वो एक्सॉल्टेड हो जाए, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो जाए, उसको ज़िंदगी की सारी चीज़ें मिलेगी बट उसकी शादी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेम विद, जैसे देखिए वीनस में मैंने आपको कई बार बोला, अगर वीनस पाइसेस साइन में एक्सॉल्टेड होकर वो मैन के चार्ट में बैठ जाता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है मैं किससे शादी करूँ। तो उसी तरीके से मॉडर्न डे में कहा जा रहा है कि गुरु का एक्सॉल्टेशन होना वुमन के लिए, अगर वो जैसे मैंने आपको पोजीशन बताया, तब वो हार्ड हो जाएगा उसकी शादी करने के, वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करने के चीज़ें बहुत कम हो जाएगी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस जो कि महादशा है, इसमें देखिए महादशा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इवन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में उसकी महादशा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए गुरु को समझाने का मतलब था कि वो मैरिज में और रिलेशनशिप में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। आप जो भी डाउट्स है, क्योंकि देखिए आप में से किसी ने मुझे बोला था कि गुरु को कैसे देखें मैरिज में करके, तो ये मैंने आपको एक समरी टाइप बताया। ऑब्वियसली पर्सनल कंसल्टेशन में आपको आपकी कुंडली में एग्जैक्टली क्या है वो पता चलेगा। और अगर वो आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर देखिए मैंने वीडियो पे डाले हुए, आप वहाँ जाके मुझसे इन टच हो सकते हैं, मैं आपको प्रोसीजर समझा दूँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।